आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। जब हम अपने आसमानी बाप की हजूरी में आते हैं, हंसें मुस्कुराएं, सारे गम फिक्रें बोझ फेंक दें, क्योंकि खुदा की हजूरी में शादमानी है। हालेलुया। और उसने आपको बुलाया ही शादमानी के लिए, खुशी के लिए, नजात के लिए, बरकतों के लिए, आराम के लिए। हालेलुया। वो बड़ा प्यार करने वाला खुदा है, वो आपको बड़ी मोहब्बत करता है, वो आपको हंसते देख के खुद भी हंसता है, मुस्कुराता है। जब आप हंसते हैं वो हंसता है, हैं? इतना प्यारा खुदावंद यीशु मसीह आपको मिला है, उसके लिए तो फिर जोरदार तालियां बजानी चाहिए। इस वक्त खुशी का इजहार और भी है, लेकिन इस वक्त अपने खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। और कहें कि ऐ खुदावंद तू हम पर खुश है, ऐ खुदावंद तू हम पर खुश है, ऐ खुदावंद हम तुझ पर खुश हैं और हमारी खुशी बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे और दो हवाला जात फिर पढ़ेंगे। पहला हवाला निकालें, रोमियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब 14वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। और फिर एक और हवाला हम पढ़ लेते हैं, ग़ज़ल-ओ-ग़ुज़लात की किताब निकालें और उसका 2रा बाब और उसकी 2री आयत से 4थी आयत तक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जैसी सोसन झाड़ियों में वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है, जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में है। मैं नहायत शादमानी से उसके साया में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार की इबादत में भी हमने ये सीखा था कि जो पाक रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के
फर्जंद हैं। और खुदा के फर्जंदों की ये निशानी है कि वो पाक रूह की हदायत से, पाक कलाम की हदायत से, खुदावंद के अहकाम की हदायत के मुताबिक और रहनुमाई में चलने वाले होते हैं। वो ही खुदा के फर्जंद हैं और वारिस भी हैं और मसीह के हम मिरास भी हैं। और हमने सीखा इफ्सियों के खत में से पढ़ करके भी, इफ्सियों के खत 5वें बाब में जो लिखा हुआ है हम पढ़ते नहीं, लेकिन पिछली दफ़ा हमने पढ़ा भी था। 5वां बाब 18वीं और 19वीं आयत में पौलुस रसूल कलीसिया को कह रहा है कि आम लोगों को नहीं, शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। कंपेयर किया कि जिस तरह कोई नशे में, शराब में, ड्रग में, उसके कंट्रोल में, कब्जा में होता है, उसी तरह जो रूह की हदायत से चलते हैं वो पाक रूह के कंट्रोल और कब्जा में होते हैं। ये है मतलब रूह कुस की रहनुमाई में चलना, उन पाक रूह का कंट्रोल उन पर होता है। हमने डिटेल के साथ सीखा था। फिर हमने ये भी सीखा था, सिर्फ दोहराता हूँ, कि एक और भी नशा होता है जिसके कंट्रोल में खुदा से जो दूर है वो चलते हैं, वो है दौलत। दौलत का नशा भी है और दौलत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने मालिक के तौर पर दौलत के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की है उन लोगों के लिए कि जो दौलत को अपना खुदा मानते हैं, दौलत के कंट्रोल में है, दौलत के कब्जे में है, दौलत के नशे में है, और जो कुछ दौलत उन्हें कहती है वो दौलत का हुक्म मानते हैं, मालिक समझते हुए वो नहीं ये देखते। दौलत बुराई नहीं। अय्यूब नबी बहुत रईस था। हमारा बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब नबी पैगंबर बड़े बड़े रईस थे, अमीर थे, लेकिन दौलत का इस्तेमाल जो है वो गलत है। दौलत को खुदा मान लेना, दौलत आ जाए किसी को इंसान ना समझना, है ना, मालिक मान जाना कि मैं मालिक। और खुदा के लोगों के पास जब दौलत आ भी जाए लेकिन वो दौलत के कंट्रोल कब्जा में नहीं होते, वो पाक रूह के कब्जा और कंट्रोल में होते हैं। इसलिए वो कहता है कि रूह की हदायत से हमें चलना है, रूह कुछ के कंट्रोल में चलना है। फिर हमने एक और बात भी सीखी थी, लेकिन डिटेल में नहीं जाते। पिछली दफा हम डिटेल में गए थे कि इक़्तिदार का भी नशा होता है, मुहावरा इस्तेमाल होता है। जिसके पास पावर है, इक़्तिदार है, वो उसी के कंट्रोल में होता है। जो कुछ उसे वो इक़्तिदार का खुमार कहता है वो वही करते जाते। जिस तरह मुहावरा बना हुआ है कि हर जोर आवर जो है वो कमजोर को क्या करता है, हाँ, जिसके पास इख्तियार है और ताकतवर बन गया है किसी भी तरह से किसी भी काम में, वो कमजोरों को क्या करता है, मारता है। जिस तरह कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को, हाँ, लेकिन खुदावंद के लोग किसी को खाते नहीं, बड़ी मछली बांट भी जाएगा। खुदा के लोगों में ये फर्क है, जो पाक रूह की हदायत से चलते हैं उनमें ये फर्क है, उनके पास इख्तियार आ जाए, उनके पास औहदा आ जाए, उनके पास सरफराजी आ जाए तो वो उसको मिस यूज नहीं करते, वो पाक रूह के कंट्रोल में चलते हैं। कि पाक रूह अब क्या कहता है, पाक रूह अब क्या कहता है, कैसे जिंदगी गुजारे, पाक रूह अब क्या कहता है, किस तरह हमें इस जमीन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है और कमजोरों को पर कंट्रोल नहीं करना बल्कि प्यार और मोहब्बत करनी है। इससे आप पहचान जाएंगे कि कोई किसके कंट्रोल में, कब्जे में चल रहा है। जो पाक रूह के कंट्रोल और कब्जे में होगा, पाक रूह की हदायत से वो क्या करेगा, चलेगा। और यहां गज़ल गुज़रात की किताब खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया की हकीकी
और रूहानी और पाक मोहब्बत की कहानी है। ये शायरी है, शायराना अंदाज में कलीसिया और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को पेश किया गया है गज़ल गुज़रात में। ये पाक मोहब्बत कलीसिया और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है। और गाइडेंस क्या है, कलीसिया क्या कह रही है? बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन एक बात कलीसिया कहती है कि वो मुझे मैं खाना में लाया। और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। मैं खाना, ये गाइडेंस है कि मैं खाना में वो लेके आता है, रहनुमाई करता है पाक रूह। और खुदावंद यीशु मसीह इंतज़ार करता है और बुलाता है कि आओ मेरे मैं खाना में आओ। और ये रूहानी और पाक मैं खाना क्या है, पहले ये सोच लें। मैं खाना है खुदा की पाक हजूरी। मैं खाना है जहां हम इकट्ठे होके उसकी वर्शिप करते हैं। मैं खाना क्या है, इसके लिए लफ्ज़ लिखा है बैंक्वेट हॉल। इंग्लिश में बाइबल में ये लफ्ज़ लिखा है, जिसे हम कहते हैं शादी हॉल, बैंक्वेट हॉल, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं खाना है, और मैं खाना खुदा का घर है। मैं खाना खुदा की पाक हजूरी है। मैं खाना खुदा की बादशाहत है। मैं खाना खुदा का मसा है। तो पाक रूह गाइड क्या करता है कि मैं खाना में आऊं। और मैं क्या है, रूहानी मानों में, पाकीज़ा मानों में मैं क्या है, मैं है खुशी, मैं है मोहब्बत, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की खुशी। और जब कोई उसकी हजूरी में आता है, यानी मैं खाना में आता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। पाक रूह गाइड करता है कि मैं खाना में जाओ। वहां क्या है, खुशी है। क्योंकि जब भी कोई वेडिंग हॉल में, बैंक्वेट हॉल में आता है, वहां लोग हमेशा खुश होते हैं और फिर जमा होके आते हैं। कभी आपने कोई ऐसा वेडिंग हॉल देखा है, बैंक्वेट हॉल, जिसमें एक ही बंदा हो, या जिनका प्रोग्राम हो कल्ले लगा फिरता है? कभी देखा आपने जी? वो बैंक्वेट हॉल है, उसे कहेंगे, उसे शादी हॉल कहेंगे। ये लफ्ज लिखे हुए हैं बाइबल में। क्या है बैंक्वेट हॉल? कुछ लोग कहते हैं मैं खाना में आना भी नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं नो 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 नो, हम घर में ही सब कुछ कर लेते हैं, हम घर में ही बाइबल पढ़ लेते हैं, हम घर ही में प्रस्तुत कर लेते हैं। तो ये कोई बात जो है समझ में आ रही है कि हो शादी हाल, सादा लफ्ज इस्तेमाल करते ही शादी हाल हो तो कल्ला बंदा लगा फिरे, दूल्हा हो सेरा बनने कल्ला ही जा रहा है। ते कोई कह बारात जाती है भाई, नहीं है बारात जीव जीवे की ये कल्ला ही बंदा लगा जाता है। क्या हमें कभी किसी ने देखा है बारात जाती तो दूल्हा कल्ला ही है बेचारा, खुंडी फाड़ के लगा फिर दे ताकि अगे कोई कुत्ता है तो उन्हें मार दे। पहले दौर में दूल्हे को बड़ी पकड़ा लेकिन खुदा का पाक रूह
ईमानदारों को कायल करता है। पहले नंबर पर मैं खाना में आओ अगर खुशी चाहते हो। खुदा की विजडम देखें। ये इज्जतमाई तौर पर इबादत के लिए खुदा की विजडम देखें। खुदा ने जंगल में खैमा कहा बनाओ और वहां सारे आकर क्या हो जाओ, क्या करो, जमा हो जाओ, मेरी इबादत करो। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि हम अकेले ना करें, लेकिन खुदा की हिकमत, खुदा के मैखाना में आना, पाक रूह की गाइडेंस, खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश, जिसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। फिर देखे खुदा ने हुक्म दिया, हैकल बनाई, और जो इसकी अहमियत को, इसकी विजडम को जो खुदा की है, इज्जतमाई तौर पर इबादत करना, उसके घर में आना, मैखाना में आना, एंजॉय करना, खुशी मनाना, समझ जाते हैं वो मैखाना में ज़रूर आकर के खुशी मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैखाना में क्या है, खुशी है। लेकिन कुछ लोग मैखाना में आने की गाइडेंस को और हिकमत को वो कबूल नहीं करते हैं, और फिर खुशी जो है वो क्या है, खुदा के घर में आने से। खुदा की हजूरी में कामिल क्या है, शादमानी। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और जिन लोगों ने जान लिया, इस अहमियत से वाकिफ हो गए। मुझे मेरे बच्चे दिखा रहे थे, मुझे यूके के एक बड़ी तारीखी बादशाहों की हिस्ट्री म्यूज़ियम में दिखा रहे, तो पहले तो मैंने देखा कि जितने बादशाह हुए बड़े सदियों से, जो यूनाइटेड किंगडम के, उनके हर ताज पर पहले तो बाद ये क्रॉस का निशान मैंने देखा, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि क्रॉस में ही फतह है और बरकत है। तो फिर वो मुझे कैथेड्रल में लेके गए और मैंने वहाँ से एक अच्छी चीज़ अपनाई, क्योंकि रूहानी आदमी रूहानी बातों के, मैंने जो बादशाह हैं, एक कैथेड्रल मैंने देखा और कैथेड्रल के अंदर कब्रें थी। तो मैंने वो जो रहनुमाई करने वाला था पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये इनकी वसीयत थी, इनको इतना खुदा के घर से प्यार था। इन्होंने कहा कि जब हम मर जाएं, हमें दफनाया भी कैथेड्रल के अंदर जाए, साहब लगाएं। तो मैंने बात ये सीखी कि कितनी उनके अंदर ये कशिश थी, और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उन्होंने बड़े बड़े कैथेड्रल बना दिए। आज भी ये कैथेड्रल बने हुए हैं, उन्होंने बनाए हैं। क्यों? उन्होंने अहमियत को जाना कि खुदा के घर की क्या अहमियत है। जिस तरह दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई, उन्हें पता था कि खुदा के घर की क्या अहमियत और विजडम क्या है। और यहाँ कलीसिया क्या कह रही है कि वो मुझे मैं खाना में लाया, पाक रूह ईमानदारों को गाइड करता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, और जो आता है वो रूहानी मैं, हकीकी मैं, वो खुशी मनाता है। हालेलुया। मैं खाना में आकर, और मैं का मतलब खुशी भी है, और मैं का मतलब रूहानी रफाकत भी है। जब खुदावंद के लोग जमा होते हैं और आपस में क्या रखते हैं, रफाकत रखते हैं खुदा से और ईमानदारों से। और उसूलों का अकीदा जो हम पढ़ते हैं, जो निचोड़ थियोलॉजी लोगों ने निकाला है, उसमें एक जुमला ये भी है, हमारे ईमान का हिस्सा है मुकद्दसों की रफाकत। और खुदा ने हमें अपनी रफाकत के लिए, मुकद्दसों की रफाकत के लिए,
इज्तिमाई तौर पर मैं खाना में आने के लिए उसने हमें चुना और बुलाया है। और पहली सदी के शुरू ही में कलीसिया रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और तालीम पाने में मशगूल रहती थी। इसलिए ये जो रफाकत है, खुदा से रखना, ईमानदारों से रखना, उसके मैखाना में आना, इसकी बहुत बड़ी क्या है, अहमियत है, शिराकत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने हमें शिराकत के लिए बुलाया है, अपने बेटे की शिराकत के लिए बुलाया है। उसने हमें सारे कामों में शरीक होने के लिए क्या किया है, बुलाया। आए हम शिराकत करें, आए हम रफाकत रखें, आए हम शरीक हों। तो खुदा का पाक कलाम कहता है क्या जो हम मसीह का खून पीते हैं, मसीह के खून में शिराकत नहीं करते? पहले क्या हम जो उसका बदन खाते हैं उसके बदन में हम शरीक नहीं होते, शिराकत नहीं करते हैं? ये पौलुस रसूल कहता है, कुरिन्थियों के खत में कहता है। जब हम पाक मेज में शामिल हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत और शराकत होती है, ईमानदारों के साथ रफाकत और शराकत होती है, और इसमें बड़ी विजडम है कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके घर में, वेडिंग हॉल में, बैंक्वेट हॉल में, ये बैंक्वेट हॉल है, खुदा का घर, खुदा की हजूरी तो इसमें हमें बड़ी खुशी से क्या करना चाहिए, आना चाहिए। असली और हकीकी खुशी इस बैंक्वेट हॉल में है जो खुदा की हजूरी है। ये वेडिंग हॉल है जो खुदा की पाक हजूरी में हम आते हैं, हमें रफाकत मिलती है, हमें खुशी मिलती है। और ये मैं जो है, ये मोहब्बत की तशबीह है कि हम खुदावंद की मोहब्बत से और मामूर होते हैं, खुदावंद की मोहब्बत से और भर जाते हैं। जब उसकी वेडिंग हॉल में आते हैं तो खुदा की मोहब्बत को और ज्यादा जानते हैं, और ज्यादा उसकी मोहब्बत की, बाइबल में लिखा हुआ है कि आओ उसकी, यानी यीशु मसीह की मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई सब मिलके दरियाफ्त करें। इज्तिमाई तौर पर लिखा है, जाने और उसकी मोहब्बत को, वेडिंग हॉल में आए और उसकी लंबाई मोहब्बत की और उसकी चौड़ाई मोहब्बत की और ज्यादा जाने, और जैसे आते जाएंगे उसकी हजूरी में उसकी मोहब्बत से मामूर होते चले जाएंगे और खुशी से मामूर होते चले जाएंगे, और खुदावंद आपको और ज्यादा मोहब्बत से बरकत अता फरमाएगा। लेकिन अगर उसके वेडिंग हॉल में आके, उसके मैं खाना में आके हम ना पिएंगे ना खाएंगे तो खुशी हकीकी नहीं आ सकती है। और मोहब्बत, हकीकी जो मोहब्बत है, उससे हम एंजॉय नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते कि खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा कितना मोहब्बत से भरा हुआ है। जब रिफाकत और शराकत नहीं होगी, फिर एक और चीज़ है वेडिंग हॉल में क्या होती है। अब मैं सवाल करता हूँ ताकि मुतवज्जे हो जाए। एक और शादी हॉल में एक चीज़ होती है, आप बड़े सियाने हो मुझे पता है, नो सिंगिंग। वेडिंग हॉल हो, यह लफ्ज लिखा है वेडिंग हॉल, मत्ती की इंजील में भी बैंक्वेट हॉल भी लिखा है। क्या पसंद करते हैं जहां कोई
सिंगिंग ना पसंद करते, कहते बड़े बोर होए भाई, वाह भाई वाह, ना म्यूजिक, ना कोई गाना, ना कोई बजाना, बल्कि ना कोई आहो ना गाना बजाना नाचना है। बड़ी बोर शादी हुई, इंज चुप करके गए हैं, तो चुप करके ही बड़े कंजूस ने, कोई सिंगिंग पार्टी दा कोई डांस फ्लोर ते है ही नहीं। कई औरतां भैना गिला कर दियां कि डांस फ्लोर ही बड़ा छोटा सी, 2-3 जड़ियां ते आउंदियां सा, यानी इन्नी खुशी का इजहार होंदा है ना सिंगिंग का। ते जेड़ा वैडिंग हाल च बड़ा डांस फ्लोर लगा, ऐ मजा आएगा, 40-50 बंदे इकट्ठे चल दड़ा दड़ दड़ दड़ा म्यूजिक लगा हुआ है, हाँ ऐ ही मजा। 25 लोग कुड़ी वाले वालों सा ते 25 लोग आहो, लेकिन वेडिंग हॉल जो यीशु का है, हालेलुया। मैं कहना जो रूहानी खुदावंद की हजूरी का है, वहां हम क्यों ना सिंगिंग करेंगे, वर्शिप करेंगे, और क्यों ना हम खुशियां मनाएंगे। इस वेडिंग हॉल में हम गाएंगे कि नहीं, हम वर्शिप करेंगे कि नहीं, हम खुशी मनाएंगे कि नहीं, हमारा दिल करेगा कि डांस फ्लोर पे आइए। खुदा की जरूरी डांस फ्लोर है, हैं? ओए हम रूहानी तौर पर हमारा दिल भी डांस करता। ओए होए होए, ज़बूर में एक आयत लिखी है, अगर किसी को याद हो, खुशी से भी बात करो, और लिखा है नाचते हुए भी। हाँ, वो नाचना हो नहीं जरा दूसरा आपका दिल खुशी से भरा हो, डांस करता हो, आपका चेहरा नजर आता, आप खुशी से भरे हुए हैं, और आप प्रस्तश करते हो, जोर ना लगाना पड़े, हैं? ये पादरी साहब कह के थक ना जान, ओ गावी ओ गावी, कहते ने असी किवें गाइए, असी वो शादी ते इन्ना गा दिता, हुण साडा गला बह गया। कईयां नूं कहंदे ने कि गला की बैठा है, शादी हुई सी ना 4-5 ते प्रोग्राम सा। अच्छा, फिर उत्ते इन्ना असी नाले गाया, नाले असी ढोलकी 1 महीना वजा ली। मैं तुहाडा भला महीने तो थले नहीं हुंदा ना जी, मजा ही नहीं आउंदा। उधरों दिन रखे ने, उधरों ढोलकी रख, हाय हाय हाय, ते ढोलकी ज्यों जानी है जनाब, उतो दिन भी चढ़ जाना। कहना है उस दिन ते ज्यादा ढोलकी बजानी है जिस दिन सानू सुबह नू काम ना होए। ते खुदा दे घर च जदों सानू काम नहीं, सुबह दे दिन असी ढोलकी नहीं बजानी। खुदा दे घर च ना ढोलकी बजानी, ना तबला बजाना, ना ताली बजानी, ना गाना। गई उन्हें एक खुदा दा बंदा, मैं क्या भी आज शायर बानी है, तो घर दे नहीं आए, तो उन्हें बड़ी सच्चाई नाल जवाब दिता है कि घर दे कहंदे ने इक्को ही ते दिन हुंदा है जदों असीं नाश्ता करना हुंदा है। मैं तेरा भला बाकी दिनां च नहीं करदे। मैं क्या केड़ा नाश्ता है जिहड़ा त्वार वाले दिन ही एडा लंबा ओए, लेकिन पाक रू क्या गाइड करता है, कहाँ मैं खाना में दिलेर से का रूहानी मैं खाना, इसलिए बाइबल में लिखा है कहाँ आओ और क्या करो, खुशी मनाओ, और क्या करो,
सिंगिंग पार्टी हो, और क्या करो, रफाकत रखो, और क्या करो, शराकत रखो, और एंजॉय करो, और उसकी परस्तिश करो, और फिर क्या करो, आपस में बातें भी करो, हैं, खुदा से। क्यों जी, कभी कोई वेडिंग हॉल में जाके चुप रहना? हाँ जी, मैं कहना बोल देने, हाँ जी बोल देने, नहीं जरा आवाज स्पीकर दी घट करो। मैं क्यों ऑब्जर्व मैंने किया, ए गल्लां दी समझ नहीं आती। मैं तुसी कन्ना च कर लो, गल्लां कर करके दो जगह ते असी लोग पाकिस्तानी ज्यादा गल्लां करने, एक शादियां ते एक मरग ते, उत्थे भी नहीं रोकते, किसी दी नहीं सुनते। मरगां ते भी चंगी तरह बोलना, जिन्नी देर तक कोई आके कवे ना दरिया चुकनिया ने भाई जी नूट को, या शादियां ते गल्लां करनी है तो मौका मिले। और खुदा के मैखाना में, घर में, हजूरी में, वेडिंग हॉल में, खुदा के वेडिंग हॉल में जहाँ जश्न है, वहाँ आकर क्या कहते हैं, चुप, ऊंची नहीं ना उच्ची गाना ना, खुदा बड़ा नाराज हुंदा जी। वो कहंदा मैं ताडे अगवायता दिंदे ने, मैं ताडे ख्यालां नूं जानना, दूर तो ही पहचान है। तुसी दिल च इबादत कर लो। कई लोगों को सुने तुसी, आए दुआ करो, कहते दिल च कर ली दिया, कभी सुने? हाँ जी, गीत गाओ, असी गा लेने, दिल च गा लेने, तो मैं तो खाना भी दिल च गा लिया करो। खाने वाली तो आप मुंह खोल दे, क्या करो, मैं नहीं खाना है, कह रहा है तो बीवी खाना ये नहीं, मैं खा लिया। कितों खा के आए हो? पहले तो उन्हें कहना अज कितों खा के आए हो? घर च को बाहरों खाना खा के शहर ना आए तो क्यों चेंज होंगे कभी? अज कितों खा के आए हो? गुस्सा चढ़ जाता बीवियों। लेकिन वो दादा कोई गल नहीं, मनु उन्होंने बड़ा जोर लाया, ये किया वो किया। अच्छा, तो अगर शौहर होवे तो कहे मैं खाना खा लिया, कहन जी कादे किस तरह खादा? वो कहे जी मैं दिल च खा लिया, मैं सारे गल दिल च करना, सारे काम ख्याल च करना। लेकिन लोग, ये बैंक्वेट हॉल किसके लिए है? जश्न मनाने के लिए। हालेलुया! खुदा के लोग जश्न मनाते हैं, खुदा के लोग उसके बैंक्वेट हॉल में आकर खुशी मनाते, प्रस्तुत करते, गीत गाते, हम्द करते, गुफ्तगू करते, गुफ्तगू सुनते हैं और जश्न सा सना होता है। हर एक का चेहरा खुशी से निखरा होता है और बड़ा होता है और जोर से बड़ा होता है, क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है। हालेलुया! इसलिए पाक रूह क्या गाइड करता है कि मैं खाना में आओ, है? और मैं खाना में आओ और मैं को पियो। मतलब क्या? रूहानी में खुशी, मोहब्बत, रफाकत, शराकत, खाना रूहानी, उसका बदन भी खाना, उसका खून भी पीना, उसके पाक मेज़ में भी शामिल हो जाना है, उसकी हजूरी में आके इबादत करना, गीत गाना। और आज पाक रूह अपने लोगों को गाइड करता है और ले जाना चाहता है
उसके मैं खाना में आओ अगर इंजॉय। ये हकीकी मैं खाना है और हकीकी और पाक और रूहानी मैं है और मैं खाना है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील दी, मत्ती रसूल की अंजील पाक 22वां बाब लिख लें कि एक बादशाह ने अपने बेटे की क्या की, शादी की। और वहां भी वेडिंग हॉल लिखा है। अब हमारी ईमानदारों की क्या जिम्मेदारी है? लिखा है कि बादशाह ने अपने मुलाजिमों को कहा कि जाओ, अब खाना तैयार है, वेडिंग पार्टी तैयार है, वेडिंग हॉल में हर चीज़ तैयार है, जानवर ज़बा हो गए हैं, कि जा करके लिखा है ज़बा हो गए हैं मोटे मोटे जानवर। अब जा करके क्या करो, मेहमानों को लेके आओ जिन्होंने खाना है। अब खुदावंद यीशु मसीह, मैं इसे स्पिरिचुअलाइज करता हूं, उसने दस्तरखान बिछा दिया है। खुदा का बड़ा, उसका इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान हो गया, अज़ल से ज़िबा किया हुआ बड़ा, और खुदा ने मेहमान खाना सजा दिया है, दस्तरखान सजा रखा है, मैं खाना सज गया है और ये भेजा गया है पैगाम कि आओ, आकर के खाओ, इंजॉय करो, मोहब्बत से बाहर जाओ, खुशी से बाहर जाओ और इंजॉय करो और जश्न मनाओ और बरकतें हासिल करो। आओ मेरे दस्तरखान पर, आओ वेडिंग हॉल में खाना खाओ। लेकिन आपको याद हो जो खास मेहमान थे, आज के ईमानदार लगा लें, वो आए वहां, जवाब दे, उन्होंने क्या कहा है? जिनके लिए खाना तैयार किया गया, आप मुझे जवाब दे, उन्होंने क्या कहा है? हम मसरूफ हैं, यस। और फिर क्या पेश किया? उज़र पेश किया। किसने कहा मुझे ये काम है, किसी ने कहा मुझे ये काम है। और फिर ये भी लिखा कि कईयों ने तो पैगाम देने वालों को क्या किया, पढ़े? हाँ, बल्कि उन्होंने बोला क्या मारिया। ये बाइबल में लिखा है कि तुसी सानू कहंदे हो खुदा दे घर जाओ, दौड़ जाओ। तो मुझे याद है, बड़े सालों की बात है, नवाकिफ थे, लेकिन एक घर में मैं विजिट करने गया, जिस तरह पास्टर करते हैं, अभी तक मुझे बात याद है। वो ऊपर था, चौबारे पे बैठा देख रहा, मैं नीचे से, मैंने कहा कि आज इस मैं घर में जाके दुआ करूंगा, बड़े सालों की बात है। तो उसने मुझे ऊपर से क्या कहा, ये देखना। मैं क्या ओके, अगले कार, मैं क्या ठीक है। आज पास्टर, ये पहले पादरी लोग बड़े विजिट करते थे, आज तक करवाते ही नहीं। वो एक हमारा नाम नहीं मैं लेता, मैंने कहा हुआ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बड़े अच्छे हमारे बड़े ही करीब, उन्होंने बीमार हो ना, हमने कहा हम आ रहे हैं, उन्होंने नाल ही कहना सी ठीक हो गए। ये वो बातें बता रहा हूं जो मुझे तजर्बा है, सच्चा। हाँ जी, ऐसी पादियां कहानी बांट दे, क्यों? कोई चोरी ना कर ले। ओए होए 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 होए। और बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि जेड़े सदा देने वाले से, उन्होंने कहा तुसी देते रहो,
तानू पुछ लेने आ। उन्होंने खूब लिखा, मारिया, बेइज्जत किया। ये बाइबल मुकद्दस पढ़ ले, मत्ती की इंजील 22वां बाब है। खुदावंद के लोगों को, पैगाम देने वालों को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये याद रख लें। ओए होए होए। लेकिन क्या होता है जब वो वापस आए, बादशाह को बताया कि बड़ा बुरा हाल है, तो ये तो सानू क्या कि उन्होंने बुला के लियाओ, खाना तैयार हो गया। अगो सानू कुटे। बादशाह ने गुस्सा चढ़िया, उन्हें क्या, फिक्र ना करो। वैसे ये संजीदा बात भी लिखी है बाइबल में, ये कलाम की बात है, इसलिए मैं बरी हूं। बादशाह ने कहा इस सारे शहर को आग लगा के जला दो जिन्होंने खुदा के खादमों का, मेरे भेजे हुए नौकरों का पैगाम नहीं माना और कबूल नहीं किया। ये पढ़ लें, मत्ती की इंजील 22वां बाब, नोट कर लें, लिख लें। बादशाह को गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे खादमों को कबूल नहीं किया, इस पैगाम से खुश नहीं हुए। जिस तरह दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मैनू, अगर ये खुश नहीं हुए, अगर ये जान छुड़ा रहे हैं, अगर ये उज़र पेश कर रहे हैं, अगर घर में भी आने नहीं दे, फिर क्या करो, आग लगाओ और इनको जला दो। ये बारे मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये संजीदा बात की। लेकिन फिर क्या होता है, खुदावंद ने, बादशाह ने ये कहा, क्या अंजील में लिखा है, बादशाह ने कहा अब उनको छोड़ दो, उनका काम तो मैंने क्या कर दिया है, तमाम कर दिया है। अब जाओ, जो मेहमान नहीं भी थे, और क्या करो, कोनों और गलियों में और चौकों में चले जाओ, जो तुमको बुरा भला जिस तरह का भी शख्स मिले, मेरे वेडिंग हॉल में ले आओ, ताकि वो खाना खाएं, ताकि वो इंजॉय करें, ताकि वो आसूदगी हासिल करें, ताकि वो बरकतें पाएं, ताकि वो रफाकत मेरे से रखें, ताकि वो मोहब्बत से भर जाएं, ताकि उसकी शराकत मेरे साथ हो जाए, मेरी बादशाहत में हो जाए और मेरी हजूरी में शरीक हो जाए वो, ताकि मिरास में भी शरीक हो जाए। जाओ, जैसे भी बुरे भले हैं उनको क्या करो, लो। और अब हमारी भी जिम्मेदारी क्या है, पहले नंबर पर जब हमें खुदा का पाक रूह गाइड करे, आवाज दे, किसी वसीले से भी, किसी तरीके से भी, किसी जरिया से भी, कि आओ खुदा के घर में आओ, तो हम दाऊद बादशाह की तरह उसके मैं खाना में क्या करें, खुशी से आए, जिस तरह दाऊद कहता है, क्योंकि पाक रूह गाइड करता है, कॉइल करता है। एक मेरे स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि जब किश्ती में जो खुदा के बंदा रासबार ने बनाई, वो सारे आ गए, 8 जाने आ गई, और हर किस्म का जानवर वहां आ गया, किस तरह आया? तो मैंने उसे समझाया कि जानवर तो उसकी जुबान नहीं समझते थे, पता नहीं जानवर कहाँ कहाँ थे उस वक्त जंगल में। पाक रूह ने उन्हें गाइड किया, तहरीक दी कि आ जाओ, इस किश्ती में आ जाओ। मछली के पेट में यूना नबी था और पाक रूह ने तहरीक दी। पहले तो एक तहरीक दी, यूना नबी मछली के पेट में था और मछली को हुक्म दिया गया, गाइड किया गया कि इसे खाना नहीं, महफूज ही रखना। भावें मछली वड्डी सी, आज मछली वड्डी छोटी मछली नूं क्लिक
कहती मेरे दाड़ा थले आ तेनू दस। लेकिन उस मछली ने खाया। जानवर नोट करें, हुक्म माना। और फिर 3 दिन के बाद मछली को क्या हुक्म दिया? रूह कुछ की तहरीक जानवर को मिली कि इसको अब किनारे पर क्या करो, फेंक दे। तो जब पाक रूह अपने लोगों को और अपने खून खरीदे हुए को और जिनके लिए खुदा ने यीशु मसीह कुर्बान हो गया है, अगर उनको किसी भी तरीके से वसीले से दावत मिलती है, पाक रूह करता है कि मैं खाना में आओ, तो हमें जंप लगा के खुशी से जश्न मनाने के लिए आना चाहिए। और फिर ना सिर्फ खुद आना है बल्कि एक लफ्ज लिखा है इसी तमसील में कि यीशु ने कहा कि जाओ फिर अब क्या करो, तुम लोगों को क्या करो, मजबूर करके लाओ। तुमने पहले खुद आना है, वेरी गुड, और फिर इसके बाद उसके मैखाना में, वेडिंग हॉल में, बैंक्वेट हॉल में दूसरे लोगों को भी ले करके आओ, ताकि वो भी बादशाहत में शामिल हो जाएं, वो भी पाक मेज में आकर खाएं, वो भी बादशाहत में शामिल हो जाएं, वो भी नजात हासिल कर लें। और लफ्ज लिखा हुआ पढ़ लें कि उनको मजबूर करके लाओ। ये भी हमारा फर्ज है कि इतना मजबूर कर दें, हैं? नाक में दम कर दूं एडा नक च दम कर दो कि भाई जाना ही जाना है, तू तो भाई खड़ा ही नहीं छड़ता। ये जो मेरे एक प्रिंसिपल थे, उसने कहा कि एक शख्स ने मुझे कहा, फलां शख्स दे घर तुसी नहीं जाना। मैं क्या क्यों? उन्हें कहा जी इस वास्ते उदा शैतान पीछा नहीं छड़दा। कहता जी उदा शैतान पीछा नहीं छड़दा। उन्हें कहा जी नहीं, तो कहता मैं क्यों छड़ा? जब शैतान नहीं पीछा छड़दा तो छड़ागा मैं। हम भी मजबूर करेंगे, हम भी पीछे पड़ेंगे, हम भी जोर लगाएंगे कि आओ मैं खाना में आओ और एंजॉय करो। और आखिरी बात, फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। आखिरी बात यह है, आपने जवाब देना है ताकि आप शामिल हों, मुतवज्जे हों। जब बैंक्वेट हॉल में, ये लफ्ज लिखे हुए हैं, वेडिंग हॉल में बाइबल में लिखे हुए हैं, कोई आता है, सारे जमा हो जाते हैं, इंजॉय होती है, खाना है वहाँ, रफाकत है वहाँ, मेल मिलाप है वहाँ, डांस पार्टी है वहाँ। अब आपने जवाब देना है, कायम हो जाए। क्या वहाँ से आने को दिल करता है? जी, जिन्नियां मर्जी बत्तियां बजाओ, मैं कहना धक्के मार के कर देने कि जाओ भैया पहली बत्ती बुझ गई जी, फिर भी खलोते रहते हैं। मैंने कई शादियों में देखा कि जो डांस पार्टी है, जो बातें करने वाले हैं, जो एंजॉय करने वाले हैं, वो बेचारे तरले कर रहे हैं, अभी बंद ना करना। एक और गीत रह गया, ऐसे बंद, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। कभी कभी ऐसा देखा हमने? हाँ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। वो धक्के मार मार के गा रहे हैं, जाओ वेडिंग हॉल से चले जाओ, पहली बत्ती बुझ गई। ये क्या है, कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी रोशनी है,
फिर दूसरी बत्ती बुझ गई, थोड़ा थोड़ा फिर आ गया, जानते फिर नहीं दिल करता, फिर एक दूसरे ने धक्के मारी तो निकल जाओ नहीं तो ठेडे लगनगे जी। इंजिन है ओए होए होए होए। तो जब खुदा के घर में फिर कहते सानू जान भी दो, जान भी छो। उलट हो गया कि नहीं? उलट हुआ। कहते छो भी हूं, जब भूल चुक के आ ही गए हाँ, अगों आगे साडा नाम बता तुहानू दसना नहीं असीं क्यों नहीं आए। भाई खुदा दी हजूरी च, भाई खुदा दे घर च भाई टाइम बड़ा लगता है, छेती ना बत्तियां बुझदी ही नहीं, बुझ भी जान तो लगे रहते हैं। मुझे ये जवाब दे, क्या खुदा के घर में खुशी नहीं? हालेलुया। खुदा के घर में मोहब्बत है, खुशी है, शिफा है, नजात है, कुव्वत है, कुदरत है, शराकत है, रिफाकत है। और खुदावन के लोग उसके मैं खाना में जश्न मनाते हैं और उनका दिल नहीं करता जाने को। 91 ज़बूर कितने लोगों को आता है जुबानी? बच्चों को भी आता है। हाँ ने हाथ खड़ा करो। उसकी एक आयत पढ़ दें। पास्टर इमरान सामने है। 91 ज़बूर और उसकी 14वीं आयत मुझे याद आ गई है। 91 ज़बूर हमने बड़ा हथियार रखा और रखना चाहिए, रखना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि खुदा का क्या है? पाक कलाम है। लेकिन 14वीं आयत जरा गौर से सुने, क्या लिखा है? बुलंद आवाज से पढ़े। खुदावन के कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने मुझसे क्या किया है? दिल लगाया। पहले अगे ला के मैं मौत की वादी में से गुजरूं, ये हो जाए वो हो जाए, मुझे बला नहीं पड़ेगी। ओके, क्यों? ये खुदा का कलाम है और सच्चा है। लेकिन निचोड़ क्या है? फिर पढ़े। उसने मुझसे दिल लगाया है, हाँ, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझसे क्या किया है? दिल लगाया। आगे क्या लिखा है? मैं उसे सरफराज करूंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मुझसे क्या किया है? दिल लगाया है। आगे मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं उसे सरफराज करूंगा और उसे छुड़ाऊंगा। जो खुदा की हजूरी में खुदा के साथ दिल लगाते हैं उसे खुदा सरफराजी देता है। और अगर दिल से शुक्रिया के और भी बरकतें लिखी हैं, ये देखें, ये आखिर में लिखा हुआ है। अगर इबादत करें दिल से करें, दुआ करें दिल से करें, खिदमत करें दिल से करें, वर्शिप करें दिल से करें, कोई काम करें दिल से करें। जिस तरह लिखा है, जो काम करो दिल से, जी से। अगर दिल से नहीं, जी से नहीं, तो फिर सोच लें कि बरकत भी नहीं, सरफराजी भी नहीं है। इस बात को पल्ले बांध लें। अगर इबादत करें पूरे दिल जमई से इबादत करें। हालेलुया। खुदा के घर में मैं खाना में आने का प्लान करना चाहिए कि नहीं? हफ्ते को ही प्लान कर लो। अगर पहले 7 दिन 8 दिन नहीं करना तो कपड़े कुपड़े प्रेस कर लो। नहीं तो सवेरे सवेरे को हाँ जी कहने कोई पादरी ने मजबूर कर दे रहना। हाँ भाई आए नहीं तुसी, तानू की दसीए? मैं दसो, तुसी दस लो। बिजली नहीं आई। मैं क्या ठीक है भी। हाँ जी क्यों नहीं आए? तानू की दसीए? मैं तुसी दसो सगों, साडा काम दुआ करांगे। पानी नहीं सी, मैं तुसी बिजली ते पानी दे सारे काम कर दे। लेकिन अगर शादी ते जाना है बैंकुट हाल च ते की कहने आसी? ये समझना, दिल को समझाने वाली से। और जल्दी जल्दी करो,
वलीमे ते जाना है, बाद च प्लेटा साफ करनी जानी है जी। वो बाद च भांडे सामन जाना है जी। वो चलो चलो खाना मुक गया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कुटना है। कई बच्चों को कुटते हैं, तुसी लेट करवाई है, अच्छिया अच्छिया डिशा खत्म हो गई ने, हुण खाली चावल जे बोटियां तो बगैर। सानू अगों तो मैं ले जाना नहीं, तुसी भाई इत्थे रहो। उदों तुसी साडियां अच्छिया अच्छिया डिशा जड़ियां सन गवा दित्तियां ने। क्यों भी सच्ची गल दसनी खुदा कर, इस तरह होता है कभी कभी। एक बंदे को मैं जानता हूँ, मैं वो बात करता जो मैं खुद सुन। एक बंदा उत्थे शादी हाल चल जाके ओ खा, वो कहता नहीं मैडम, वो कहता खा, तेनू क्या खा, तू किन्ना जोर लांदे ने बच्चों। वो कहता अब्बा जी भुख नहीं है, नहीं तू खा, नहीं तेन मैं कुटांगा। ये वो बातें जो मैंने खुदा का खादम हूं और बेचारा भूख नहीं, वो आ गया घर अपनी बीवी नूं कहने इहनूं खाना ना दे, सारी रात भुखिया रखी क्योंकि वहां वलीमे पर खाना नहीं खाया। लेकिन हम क्या करते हैं खुदा के घर में, मैं खाना में फिर दोहराता हूं ताकि याद रहे। बच्चों को क्या कहते हैं, ठप ठप ठप, ऐसी उन्हें कहते हैं तुसी बच्चों का। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करता हूं कि जो पाक रूह की हदत से चलते हैं वो खुदा के मैं खाना में आकर के एंजॉय करते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे हो और आपको तो मैं जानता हूं, आपका तो दिल करता ही नहीं यहां से जाने को। आई नो, ये मैं अब सीरियस कह रहा हूं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप उसके वेडिंग हॉल में खुशी से जश्न मनाने के लिए, खुशी से भर जाने के लिए, मोहब्बत से भर जाने के लिए, बरकतों से भर जाने के लिए, पाक रूह के मसा से भर जाने के लिए, शादमानी से, खुशी से, रूह कुस की गाइडेंस से उसके मैं खाना के भूखे और प्यासे रहें। और खुदा आपको सरफराजी देगा, खुदा आपको छुड़ाएगा जिस तरह आज पड़ेगी। दिल लगाएं, दिल लगाएं। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत प्यारे हो और खुदा के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। अब